तो यहाँ दोस्तों आ जाते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट पर। तो देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो जो अभी अपलोड की है उसमें मैंने यहाँ तक इसको कंप्लीट करके दिखाया था। उसका पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, जिससे कि आप उसको देख पाएंगे। दरअसल पार्ट में मैंने इसको इसलिए बनाया है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, और अगर मैं पूरी वीडियो एक साथ अपलोड करता तो वहाँ पर आपको देखने में ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट होता। इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया, जिससे आपको देखने में भी आसानी हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट होने से भी बच जाएगा। तो आइए दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके जो टेप होता है वो देखिए इसमें कुछ इस तरह से लगाया जाता है सभी कॉइल्स में, क्योंकि इसमें टेप लगाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर अगर हम बाद में इसके पेपर लगाएंगे, यानी ऊपर वाली कॉइल को भी वाइंडिंग करने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पर पेपर लगाएंगे या टेप लगाएंगे तो वहाँ पर टेप नहीं लग पाएगा। इसलिए ऊपर वाली कॉइल डालने से पहले ही यहाँ पर ये टेप लगाना ज़रूरी होता है। तो देखिए, कुछ इस तरह से इसका ये टेप लगाया जाता है दोनों तरफ, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ देखिए, सब मैं इसमें एक साइड में टेप लगाकर दिखा देता हूँ, दूसरी साइड में भी आपको इसी तरह से टेप लगा देना है, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर की ओर लगाया है। ये देखिए, इस तरह से सभी कॉइल को टेप से अच्छी तरह से ढक देना है। तो देखिए, इसी तरह से इसको पीछे से भी टेप इसमें लगा देना है। देखिए, जिस तरह से ये मैंने इसमें लगाया है। तो अब दोनों तरफ से टेप लगाने के बाद अब हम आ जाते हैं इसकी कॉइल बनाने पर। तो देखिए, इसका जो कॉइल का साइज़ है वो देखिए 14 इंच गोलाई में रखा जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको 14 इंच गोलाई में रखा है। ठीक इसी तरह से आपको भी 14 इंच गोलाई में कॉइल को जो साइज़ है वो रखना है। अब देखिए, इसको इस तरह से रख लेते हैं, और यहाँ पर जो हमने नीचे वाला स्टार्टिंग वाला सर्किट बनाया है वहाँ इसकी 2 लूपें निकली है। उन दोनों लूपों के बीच में ही हम इस पहली वाली कॉइल को डालेंगे। देखिए, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से डालेंगे, और अब बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे, और इसके बाद जो चौथी स्लॉट है वहाँ पर हमें इसको दूसरी साइड से डाल देना है। तो देखिए, यहाँ इस तरह से ये इसकी जो पिच है वो 1 से 4 की बन जाएगी। अब देखिए, कॉइल को फोल्ड करेंगे और इसी तरह से दोबारा से इसी स्लॉट में वायर को डालेंगे जहाँ पर हमने एक राउंड लिया है। देखिए, इस तरह से। चलिए, यहाँ एक साइड में हमने इसको अंदर की ओर डाल दिया है। ठीक इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से कॉइल को फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पर भी हमें ये डाल देना है। देखिए, 2 राउंड इसमें यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए, इस तरह से। अब इसके बाद इसको जितनी भी कॉइल बची है इसको फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से पूरा। ये देखिए, इस तरह से इसको घुमाएंगे, और यहाँ पर अब जितना भी ये वायर है सभी का सभी इसी कॉइल में डाल देना है, जिसमें 2 राउंड हमने डाल दिए हैं। तो ये टोटल इसमें इस तरह से 3 राउंड आ जाएंगे। देखिए, यहाँ से भी 3 राउंड आ चुके हैं। ठीक इसी तरह से अब जब हम दूसरी तरफ भी कॉइल को डालेंगे तो वहाँ पर भी इसमें 3 ही राउंड कॉइल के आ जाएंगे। तो इस तरह से एक कॉइल में हमारे 3 राउंड आने हैं, यानी जितनी भी हम कॉइल डालेंगे सबको इसी तरह से 3 बार करके 1 से 4 के बीच में डाल देना है। तो यहाँ हर कॉइल में 3 राउंड आने के बाद यहाँ 555 टन इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ हर कॉइल में हमने जो कॉइल बनाई है 14 इंच की गोलाई में कॉइल को बनाया है, और हर कॉइल में 185 टन हमने डाली हैं। तो इस हिसाब से इसमें 555 टन हर कॉइल में बन जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है, हमें 14 इंच गोलाई में कॉइल को बनाना है और उसमें 185 टन डालना है। और जब हम कॉइल को 3 बार करके डालेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक 555 टन कॉइल के बन जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से दोनों तरफ पेपर को भी लगा देना है, जिससे कि कॉइल लॉक हो जाएगी और ये बॉडी पर वायर निकलने से बच जाएगा। यानी जब वायर हम इसके अंदर डाल देते हैं तो अगर हम पेपर नहीं लगाएंगे तो वहाँ पेपर ना होने की वजह से इसका जो वायर है वो ऊपर की ओर उठेगा और बॉडी से टच होगा। तो यहाँ देखिए, इस तरह से एक कॉइल हमने इसकी कंप्लीट कर ली है, और ये 14 इंच की गोलाई में सिर्फ एक कॉइल इसलिए बनाई थी जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए कि ये कॉइल इसकी परफेक्ट साइज़ बनेगी या नहीं। तो देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ बना है, और यहाँ पर अब हमें
इसकी जो 5 कॉइल और हैं उसको भी 14 इंची गोलाई में ही बना लेना है और यहाँ पर उसे इसी तरह से 1 से 4 की पिच में 3 बार करके सभी कॉइल को डाल देना है। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा स्पीड इसकी बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए और जल्दी जल्दी मैं इसकी ये कॉइल डालकर आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको हाथ से रिवाइंड करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास मशीन है तो आप उसको मशीन से भी रिवाइंड कर सकते हैं और नीचे 510 और ऊपर 555 टन इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सादी मशीन है तो उस सादी मशीन पर ये रिवाइंड नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए इसको रिवाइंड करने के लिए इसकी डाई भी अलग आती है और इसका जो पैनल प्लेट होती है यानी जहाँ पर हमें डाई को लगाना होता है वो भी इसकी अलग आती है, जिससे कि इस फ़ैन को बाद में फिर रिवाइंड किया जाता है। अगर आप नॉर्मल वाली मशीन से इसको रिवाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर इसकी ये डाई इसमें सेट नहीं होगी और ना ही इसका जो पैनल होता है वो भी परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो इसका पैनल होता है उसमें 2 खांचे होते हैं जो कि इसके 2 स्लॉट में लगाए जाते हैं, जबकि नॉर्मल वाली मशीन में सिर्फ एक ही खांचा होता है जो कि इसकी जो स्टेटर की स्लॉट होती है उसमें लगाया जाता है। तो अगर हम उस वाली मशीन से इसको रिवाइंड करेंगे तो वहाँ पर इसके एक स्लॉट में जब हम इसको लगाएंगे तो वहाँ इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और इससे कहीं कहीं कॉइल जाएगी। तो उसका बेस अलग होता है यानी पैनल अलग होता है, जिससे उसमें 2 खांचे होते हैं और 2 स्लॉट में एक साथ वो लग जाते हैं, जिससे कि इसका बैलेंस बन जाता है। तो इसलिए इसको अगर रिवाइंड करना है तो इसकी अलग से डाई लेनी होती है और अलग से ही इसका पैनल लेना होता है, तब ये मोटर इस पर रिवाइंड की जाती है। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी ऊपर वाला जो सर्किट है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमें इसको यहाँ से इसकी सिलाई कर लेनी है और जो 4 वायर हैं इसके देखिए उसको भी हमें यहाँ पर लगा लेना है। तो देखिए यहाँ इसकी 4 लूपें हैं, जहाँ इसमें सबसे पहले मैंने इसमें देखिए इस तरह से स्लिप लगा लिए, 2 लूपें बाहर की हैं और 2 लूपें ये अंदर की हैं। तो टोटल इसमें 4 लूपें हैं और अब मैं इसमें देखिए कुछ इस तरह से वायर लगाऊंगा। ये जो 2 लूपें हैं ये बाहर वाली, इसमें मैं रेड कलर का वायर लगाऊंगा क्योंकि ये रनिंग वाली लूपें हैं, और जो 2 अंदर वाली लूपें हैं उसमें मैं येलो कलर का वायर लगाऊंगा, जिससे कि ये स्टार्टिंग वाली का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 लूपें मैंने इसकी लीडें बना ली हैं, जो कि ये 2 येलो कलर की मैंने अंदर वाली बनाई है। देखिए यहाँ की, चलिए मैं स्क्रू ड्राइवर से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ की जो 2 लूपें हैं, देखिए ये अंदर वाली ये मैंने येलो कलर की बनाई है, और जो 2 रेड कलर की लूपें हैं देखिए ये जो बाहर की कॉइल दिखाई दे रहे हैं जिन पर कपड़ा नहीं लगा हुआ है, ये यहाँ की मैंने बनाई हैं। तो ये रनिंग वाली लूपें हैं और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई भी कर ली है। अब बात आ जाती है इसके बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो यहाँ पर देखिए इसमें अब इसको उठा लेंगे यानी इसकी बॉडी, और उसको इसके अंदर अब फिट कर लेंगे। तो यहाँ इसके अंदर देखिए सबसे पहले स्प्रिंग लगाएंगे और उसके बाद इसको रख लेंगे, और यहाँ चाहे तो आप इसमें ग्रीस भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी ग्रीस भरा हुआ है तो मैं यहाँ पर ग्रीस नहीं लगाऊंगा। और अगर इसमें सूखा हुआ है तो आपको इसमें ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ऊपर वाला कवर भी उठा लेते हैं और अब इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं, और जो इसके होल होते हैं देखिए उनको एक जगह ऊपर नीचे कर लेते हैं, जिससे कि बोल्ट लगाने में हमें आसानी हो जाए। तो उसके बाद इसको नीचे डाल देते हैं और यहाँ पर तीनों बोल्ट इसके अच्छे से टाइट कर देना है। अब देखिए यहाँ से इसके जो वायर हैं देखिए चारों यहाँ इस होल में से निकाल लेने हैं, जिससे कि हमें कनेक्शन करने में आसानी हो जाएगी, और जो इसकी ऊपर वाली रॉड लगाएंगे उसको लगाने में भी हमें आसानी हो जाएगी। तो अब हमें उठा लेना है कैपेसिटर होल्डर और उसको लगाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लेंगे कि इसका कैपेसिटर कितने MFD का है। तो यहाँ देखिए 3.25 MFD का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। तो चलिए इस कैपेसिटर होल्डर को अब यहाँ पर लगाएंगे और इसका जो बोल्ट है उसको अच्छे से टाइट कर देना है। अब जा जाते हैं देखिए इससे कनेक्शन साइड की तरफ। तो यहाँ इसमें देखिए जो 4 वायर हैं, 2 रेड कलर के और 2 येलो कलर के, तो वहाँ से हमें क्या करना है देखिए 2 अलग अलग कलर के वायर हमें ले लेने हैं, एक येलो और एक रेड। तो इन दोनों को हमें देखिए यहाँ पर जॉइंट कर देना है और ये बन जाएगा इसका कॉमन। और जो 2 कलर अलग अलग कलर के वायर बचे हुए हैं रेड और येलो, उसको डायरेक्ट हमें कैपेसिटर पर लगा देना है। कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं।
तो ये देखिए, ये दोनों वायर मैंने कैपेसिटर पर लगा लिए हैं और ये एक कॉमन बना दिया है दोनों वायर को एक जगह जोड़कर। अब सीरीज वायर उठाएंगे और यहाँ से इसको चेक करेंगे कि ये मोटर उल्टी चलेगी या सीधी। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने इसको सप्लाई दी है तो ये मोटर उल्टी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, जो ये कॉमन पर 2 वायर लगे हुए हैं, यहाँ से आप कोई सा भी वायर खोल सकते हैं, चाहे तो येलो और चाहे तो रेड। तो देखिए, मैं रेड कलर के वायर को हटा लेता हूँ और जो रेड कलर का वायर मैंने कैपेसिटर पर लगाया था वहाँ से उसको हटाकर यहाँ इस कॉमन पर लगा देता हूँ। तो यहाँ जो कॉमन पर वायर लगा हुआ था रेड कलर का, उसको हम डायरेक्ट कैपेसिटर पर ले जाएंगे, तो इससे इसके राउंड बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर इसके राउंड उल्टे आते हैं तो एक वायर हम कोई सा भी चेंज कर देंगे, चाहे तो येलो कलर का और चाहे तो रेड कलर का। तो अब देखिए, सप्लाई देने पर अब ये बिल्कुल सीधा चल चुका है। तो इस तरह से हम इसके कनेक्शन अगर उल्टे हो जाते हैं तो उसको सीधा भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इस फ़ैन को रिवेंट किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें सप्लाई को इसमें हाथ से जोड़ेंगे, यानी प्लग हमने इसका निकाला हुआ है। तो अब हमने इसको हाथ से जोड़ दिया और उसके बाद अब हम इसको एक स्क्रू ड्राइवर पर हैंग कर लेंगे और उसके बाद इसका जो प्लग है वो पावर में देंगे, देखिए ये वाला। और अब जब हम इसको प्लग में लगाएंगे तो यहाँ देखिए बहुत ही सुपर स्पीड के साथ फ़ैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हमने 6x6 स्लॉट सीलिंग फ़ैन को, जो कि मिनी सीलिंग फ़ैन होता है और हाई स्पीड में होता है, उसको कैसे रिवेंट किया जाता है ये अच्छी तरह से जान लिया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल MJR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक अच्छी और रियल वीडियो के साथ।